आज आप घर में ही अपने कपड़ों के सुराखों को एक फिरकी की मदद से ठीक कर लेंगे। ऐसा जबरदस्त और अनोखा इस्तेमाल YouTube पर पहली बार। ऐसा आइडिया आपने ना पहले कभी देखा होगा और ना ही कभी इसके बारे में सुना होगा। होश उड़ा देने वाला इस्तेमाल आप पहली बार ही देखोगे, जो मैजिक की तरह आपके नए पुराने कपड़ों को मिनटों में ठीक करेगा। बाकी के सारे टिप्स भी आज लाजवाब हैं, जो आपके हजारों रुपए बचाएंगे। बस आपने इस वीडियो को एंड तक स्किप किए बगैर फुल वॉच करना है, ताकि आपसे कोई अहम बात या अहम पॉइंट मिस ना हो जाए जो आपके लिए जानना जरूरी हो। तो चलें जल्दी से शुरू करते हैं अपनी पहली टिप, बिना टाइम को जाया किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने अक्सर नोट किया होगा कि अक्सर कढ़ाई वाले कपड़ों को इस्त्री करना हमें काफी मुश्किल लगता है, क्योंकि अक्सर आयरन इसके साथ चिपक जाती है, फिर जिससे कपड़े अच्छी तरह से आयरन नहीं होते। आज मैं आपको इन जैसे कपड़ों को आयरन करने की टिप बताऊंगी, जिससे ये आसानी से अब आयरन हो जाएंगे। तो इसके लिए आपने लेना है एक कागज का बड़ा सा पीस। इसको आपने कढ़ाई वाले हिस्से के ऊपर रखकर आयरन के साथ इसको प्रेस करना है। अगर आपके पास अखबार वगैरह है तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस तरह से आप यकीन करें कि कढ़ाई की बिल्कुल भी शाइन खराब नहीं होगी और ये धागा इस्त्री के साथ चिपकेगा भी नहीं। इस तरीके से आप हर तरह के कपड़ों को आसानी से इस्त्री कर सकते हैं, क्योंकि आयरन पहले कागज को प्रेस करेगी और फिर आपके कपड़ों को। इस तरह से आपके कपड़े जलेंगे भी नहीं और इनकी शाइनिंग भी खराब नहीं होगी। अगर हम डायरेक्ट आयरन को कपड़ों पर लगाएं तो आपके कपड़े बहुत जल्द घिस जाते हैं और पुराने से लगना शुरू हो जाते हैं। ये बहुत बेस्ट तरीका है जिससे अब आपके कपड़े बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। आप भी लाजमी ईद के कपड़ों को इस तरीके से प्रेस करके देखिएगा, जिससे आपके नए कपड़े बिल्कुल नए रहेंगे। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब हम सब्ज इलायचियों को घर में लाकर रखते हैं तो कई दफा हमें इनके पाउडर की जरूरत पड़ती है। इलायचियों का पाउडर ज्यादा अच्छा नहीं बनता, क्योंकि अक्सर इसके छिलके पाउडर में मिक्स हो जाते हैं। आज मैं आपको इसका एक बेस्ट हल बताऊंगी, जिससे आप इसका फाइन सा पाउडर तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए आपने करना ये है कि जैसे ही आप रोटी बनाकर फारिग हों तो गरम तवे पर इलायचियों को 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। मैं भी अभी रोटी बनाकर फारिग हुई थी, ये तवा भी अभी बहुत ज्यादा गर्म है, तो मैं भी 10 मिनट के बाद आपको बताती हूँ कि अब हम इसका आगे क्या करेंगे। तो हमारे 10 मिनट हो चुकी हैं। अब हम इनको एक बॉल में डालेंगे। अब ये ठंडी भी हो चुकी हैं। आप भी जब भी इनको ड्राई रोस्ट करें तो ग्राइंड करने से पहले इनको अच्छी तरह से ठंडा कर लें। अब आपने इनके साथ बॉल में डालनी है 2 टेबल स्पून चीनी। ये चीनी आपने दानेदार ऐड करनी है, शुगर पाउडर का इस्तेमाल आपने नहीं करना। अब मैं आपको इसको ग्राइंड करके आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इलायचियों का फाइन सा पाउडर बना लिया है। अब आप इस पाउडर को किसी भी एयर टाइट जार में डालकर सेव कर लें और हर मीठे में इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि मीठा सब्ज इलायचियों के बगैर अधूरा होता है। तो है ना कितना जबरदस्त आइडिया इलायचियों के पाउडर को आसानी से बनाने का। ये मेरा आइडिया आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आपने अक्सर नोट किया होगा कि लिप ग्लॉस का इस्तेमाल तो हम सब घर में करते हैं। सर्दियों में ज्यादा इस्तेमाल करने से ये खत्म हो जाता है, लेकिन जैसे ही सर्दी जाए तो ये मुकम्मल खत्म हो जाता है। लेकिन अभी भी आप देख रहे होंगे कि साइडों पर लिप ग्लॉस लगा हुआ है। आज मैं आपको जो टिप बताऊंगी, इससे अगर आप 1 साल तक भी इसको इस्तेमाल करेंगे तो फिर भी ये खत्म नहीं होगा। तो इसके लिए आपने लेना है नारियल का तेल। इसको मेल्ट करके आपने इसके अंदर कुछ ड्रॉप्स डालने हैं। ये आप स्पून या फिर किसी भी चीज के साथ इसमें डाल सकते हैं और फिर आपने इसको बंद करके एक दफा अच्छी तरह से शेक करना है। इससे सारा ऑयल लिप ग्लॉस के साथ मिक्स हो जाएगा। फिर आप इस लिप ग्लॉस को लगाकर चेक करें। ये मैट लिप ग्लॉस था, अब ये ऑयली लिप ग्लॉस में तब्दील हो गया है और इसके रिजल्ट चेक करें। इसके कलर में भी फर्क नहीं आया और ये कितना खूबसूरत लग रहा है। तो है ना कितना जबरदस्त आइडिया अपने लिप ग्लॉस को दोबारा से यूज करने का। आपने अक्सर नोट किया होगा कि अक्सर हमें मोबाइल को रखकर रेसिपी वगैरह बनाना होती है। बार बार मोबाइल गिर जाता है, फिर हमें इसको देखना काफी मुश्किल लगता है। हमसे कोई भी काम अच्छे से नहीं होता। आज मैं आपको इसका बेस्ट हल बताऊंगी, जिससे अब आपका मोबाइल कभी भी नीचे नहीं गिरेगा। तो इसके लिए आपने लेनी है ग्लू गन। इसकी ग्लू से आपने काउंटर पर एक लाइन लगानी है। ये आसानी से खुश्क होने पर उतर भी जाती है,
जब आपने इसको उतारना हो तो उतार भी सकते हैं, मतलब आपने इस बात की टेंशन नहीं लेनी कि ये उतरेगी नहीं, ये बहुत आसानी से उतर जाती है। आपका जब दिल चाहे आप इसको उतार भी सकते हैं। अब आपने इसको थोड़ी देर खुश्क होने के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। तो मैं खुश्क करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें, ये ग्लू लाइन मुकम्मल खुश्क हो गई है। अब आपने इस लाइन के पीछे मोबाइल को खड़ा करना है। आप यकीन करें कि अब आपका मोबाइल कभी भी नीचे नहीं गिरेगा। अगर आपने बच्चों को कुछ पढ़ाना हो तो यहाँ पर रखकर आप अपने बच्चों को रीड भी करवा सकते हैं। अब आप जैसे मर्जी कोई सी भी इसको देखकर रेसिपी बनाएं या बच्चों को पढ़ाई करवाएं। तो है ना कितना जबरदस्त आइडिया अपने मोबाइल को सेट करने का। ये मेरा आइडिया आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आपने अक्सर नोट किया होगा कि इस तरह की सिलिका जेल या तो मेडिसिन में हमें मिलती है या फिर अगर हम ब्रांडेड शूज, बैग या कोई भी ऐसी चीज लाएं तो उनमें ये लाजमी होती है। ये चीजों को नमी से बचाती है और खराब नहीं होने देती। आज मैं आपको इसका बेस्ट इस्तेमाल बताऊंगी जो आज से पहले आप नहीं जानते होंगे। तो इसके लिए मैंने इस जेल को निकाल कर एक बॉल में डाल लिया है। इसमें हम परफ्यूम के कुछ स्प्रे डालेंगे। ये आप अपनी पसंद की कोई भी परफ्यूम डाल सकते हैं, मतलब जिसकी खुशबू आपको पसंद हो। फिर आपने इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करके किसी कपड़े पर डालना है। बस आप इसको बच्चों की पहुंच से दूर रखें क्योंकि ये खाने के लिए नहीं होती। ये सिर्फ नमी को जज्ब करती है और चीजों को खराब नहीं होने देती। अब आपने इस पोटली को अपने कपड़ों वाली अलमारी में रखना है। ये आपकी कपड़ों वाली अलमारी से स्मेल और नमी को अपने अंदर जज्ब कर लेगी और इसकी खुशबू सारी अलमारी को महका देगी। इस पोटली का इस्तेमाल आप जूतों वाली अलमारी में भी कर सकते हैं क्योंकि ये वहां से भी सारी नमी को अपने अंदर जज्ब करके जूतों की स्मेल को खत्म करेगी। तो है ना कितना जबरदस्त आइडिया कपड़ों की और जूतों की स्मेल को खत्म करने का। ये मेरा आइडिया आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। और रमजानुल मुबारक में हम डेली पकोड़े वगैरह बनाते हैं और जो ऑयल बच जाए इसको हम या तो जाया कर देते हैं या फिर अगले दिन के लिए रख लेते हैं। अगर ज्यादा ऑयल इस्तेमाल हो जाए तो इसको जाया कर देना चाहिए क्योंकि फिर इसमें बैक्टीरिया पैदा होना शुरू हो जाते हैं जो हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। आज मैं आपको इस तरह के ऑयल के जर्रे निकालने की टिप बताऊंगी। आप देखें कि इसमें कितने ज्यादा बेसन के जर्रे हैं। इन जर्रों को हम अलग करेंगे। तो इसके लिए आपने लेना है एक रुई का छोटा सा टुकड़ा। इसको आपने चाय वाली छलनी में रखना है। इस छलनी को आपने एक बॉल के ऊपर रखकर इसमें आपने ऑयल को डाल देना है। आपने अक्सर नोट किया होगा कि अगर हम चाय की छलनी में डालकर इस ऑयल को छाने तो भी ये ऑयल अच्छे से साफ नहीं होता। बहुत सारे जर्रे ऐसे भी होते हैं जो छलनी से भी निकल जाते हैं, लेकिन इससे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो मैं इसको छान कर आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि साफ ऑयल बॉल में चला गया है। अब आपने पहले रुई को अच्छी तरह से निचोड़कर इसका सारा ऑयल बॉल में डालना है। इससे ये भी फायदा होगा कि आपका ऑयल जाया नहीं होगा क्योंकि अगर हम टिश्यू पेपर वगैरह पर ऑयल को डालते तो इससे बहुत सारा ऑयल टिश्यू पेपर पर लग जाता जिससे ये ऑयल जाया हो जाता। लेकिन अब आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी क्योंकि टिश्यू पेपर को हम निचोड़ नहीं सकते, लेकिन रुई को हम बहुत आसानी से निचोड़ सकते हैं। इससे अच्छी तरह से ऑयल बाहर निकल जाएगा। तो है ना कितना जबरदस्त तरीका ऑयल को साफ करने का। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जैसे अब गर्मी आने लगी है तो ऐसे में सब्ज धनिया बहुत जल्द खराब हो जाता है। आज मैं आपको इसका आसान सा तरीका बताऊंगी जिससे ये अब आराम से 2 हफ्ते तक चलेगा और खराब भी नहीं होगा। तो इसके लिए आपने लेना है एक गिलास में पानी। ये आपने कोशिश करनी है कि ठंडे पानी का इस्तेमाल करें, गर्म पानी का इस्तेमाल आपने हरगिज नहीं करना। फिर आपने सारे धनिया को इसमें रख देना है। जितना भी धनिया होगा वो सारा पानी में डिप लाजमी होना चाहिए। अगर इसके नीचे वाले पार्ट को पानी लगता रहेगा तो ये खराब नहीं होगा। बस एक दिन छोड़कर इसका पानी चेंज करते रहें और साथ साथ जो भी गले सड़े पत्ते होंगे उनको भी साथ साथ निकालते जाएं क्योंकि अगर एक पत्ता भी खराब हुआ तो वो आपके सारे धनिया को खराब कर देगा। इसलिए आपने इन दोनों चीजों का ध्यान लाजमी रखना है। एक पानी चेंज करना है और साथ साथ गले सड़े पत्तों को लाजमी निकालना है। फिर आपने एक प्लास्टिक के शॉपर के साथ इसको कवर कर देना है और नीचे से इस पर नॉट लगा दें ताकि हवा इसके अंदर न जा सके। फिर आप यकीन करें कि ये धनिया 2 हफ्ते तक चलेगा और खराब नहीं होगा। बस आपने इस ग्लास को फ्रिज में रखना है। तो है ना कितना जबरदस्त आइडिया धनिया को 2 हफ्ते तक स्टोर करने का। ये मेरा आइडिया आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आज मैं आपको लो क्वालिटी
सर्फ को घर में सिर्फ 10 रुपए में ब्रांडेड सर्फ की तरह बनाना सिखाऊंगी। तो इसके लिए आपने सस्ता सा सर्फ लेना है। इसमें आपने डालना है 1 टेबलस्पून नमक, जिसका इस्तेमाल हम ज्यादातर खानों में करते हैं। आपने लाहौरी नमक लेना है जो बहुत ज्यादा बारीक हो। फिर हम इसमें डालेंगे 1/2 टेबलस्पून के करीब बेकिंग सोडा, जिसका इस्तेमाल हम ज्यादातर खानों में और साफ सफाई में करते हैं। अब हम इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो मैंने अच्छी तरह से इस सर्फ को मिक्स कर लिया है। अब आप इसको किसी भी जार में डालकर सेव कर लें। अब ये आपके कपड़ों से हर तरह के जिद्दी से जिद्दी स्टेन्स भी मिनटों में साफ कर देगा। आपने अक्सर नोट किया होगा कि अक्सर बच्चों की पैंट या फिर शर्ट या हमारी कमीज में कोई सुराख हो जाता है। इसको कवर करना हमें नामुमकिन सा लगता है। आज मैं आपको जो टिप बताऊंगी उससे अब आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो इस टिप को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है एक फिरकी। इसके ऊपर आपने सिलाई लगानी है। इस फिरकी का इस्तेमाल हम सिलाई मशीन में करते हैं। ये तो हम सबके घर में मौजूद होती है, लेकिन आज आप इसका इस्तेमाल देखकर चौंक जाएंगे। बस आपने गौर से इस वीडियो को देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। इस तरह से आपने सारे सुराखों से निकाल कर इसको सिलाई करते जाना है। मैंने यहाँ पर नलकी के धागे को फोल्ड करके इसको मोटा किया था। अगर आपके पास कोई और धागा है तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अक्सर अगर नए कपड़ों में सुराख हो जाएं तो इसे फिल करवाने के लिए हमें इसको बाजार भेजना पड़ता है। वो धागे के साथ सुराख को फिल कर देते हैं, लेकिन मुझे वो धागा बहुत बुरा लगता है। ये जो मैं फिरकी का इस्तेमाल कर रही हूँ, ये फिरकी आज आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी। आपने इसको दरमियान से भी फिल करना है किसी अलग धागे के साथ, वो भी आप ध्यान से देखते जाएं। जब आप धागे की मदद से इसको घुमाकर इसके अंदर डालेंगे तो ये बहुत खूबसूरत सा फ्लावर टाइप बन जाएगा। तो जितनी देर मैं ये सारा प्रोसेस कर रही हूँ, मेरी आप सब व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और आपको मेरी ये जबरदस्ती वीडियोस ढूंढनी न पड़े। और हाँ, मेरी इन वीडियोस को लाइक भी लाजमी किया करें, क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा दिल करता है कि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लाएं जिनसे आप भरपूर फायदा उठा सकें। इस तरीके से अब आपको सुराख भी नजर नहीं आएगा, बल्कि ये एक टैग सा बन जाएगा जो बहुत खूबसूरत लगेगा। फिर आपने ऊपर से सारे धागों को काट देना है। ये धागों के कलर आप अपने कपड़ों के हिसाब से भी लगा सकते हैं। मैंने बस आपको दिखाने के लिए ये धागा इस्तेमाल किया है। छुरी, चाकू या फिर कैंची की मदद से ये धागे बहुत आसानी से टूट जाएंगे। धागों को काट कर आपने फिरकी को बाहर निकालना है। तो ये देखें, ये खूबसूरत सा फ्लावर बनकर रेडी हुआ है। ये देखने में तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। इसने आपके कपड़ों की सुराखों को भी छुपा दिया है। तो है ना कितना जबरदस्त और अमेजिंग तरीका कपड़ों के सुराखों को छुपाने का। आप भी लाजमी इसको ट्राई करके देखिएगा और फिर मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरा ये तरीका कैसा लगा। मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। तो चले मिलते हैं अपनी कैसे ही और जबरदस्ती और आपके फायदे की टिप में। तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।